आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। आपको मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम में अगर उस तरीके को अप्लाई करते हो तो आप यकीन मानना बहुत ही कम समय में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। तो आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रश्न आपको रॉन्ग मेथड से नहीं पढ़ाया जाएगा और एक एक चैप्टर में इतने इतने टाइप्स पढ़ाए जाएंगे कि शायद आपने इतने टाइप्स अभी ना पढ़े हो। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि किसी धनराशि को ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 5:7:11:15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से 2,480 रुपये अधिक मिलता है तो बी और डी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। पहली बात तो यह है कि ये अनुपात है, ये अनुपात कैसे बनता है। तो ये अनुपात ऐसे बनता है, जैसे मान लो एक संख्या है 10, एक संख्या है 20, एक संख्या है 30, एक संख्या है 40। अब इसमें कॉमन क्या है, यानी कि में से क्या है जो इन सभी को काट दे। तो इनमें कॉमन है 10। ठीक है, 10 सबको काट रहा है। तो 10 से काटेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, 1:2:3। यानी संख्याओं में से कॉमन निकलने के बाद जो बचता है ना, ये आपस में एक दूसरे से नहीं कटेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी सब नहीं कटेगा। जैसे इसमें 2 4 को काट सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जहां आपस में कुछ भी नहीं कटेगा, जैसे 5:7:11:15। तो हमें क्या बनाना होता है, ये जो है ये अनुपात में बांटा गया है, ये संख्या नहीं है। तो संख्या में हमें बनाना होगा। जैसे मान लो कि ए बी सी और डी 4 व्यक्ति है। ए को मिले हैं 10 रुपये, बी को मिले हैं 20 रुपये, सी को मिले हैं 50 रुपये, डी को मिले हैं 80 रुपये। अब ये कहा है कि सी को बी से 2,480 अधिक मिलते हैं। ये मैं आपको समझाने के माध्यम से बता रहा हूँ। तो इनमें जो कम और ज़्यादा का मतलब होगा वो किस में होगा, इन दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 30 रुपये का। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन ये अंतर कब निकल रहा है, जब हमें संख्या पता है। ये हम अनुपात में नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जब हमें संख्या पता होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। ए बी सी डी 5 7 11 15 ये अनुपात है। तो वो संख्या हम क्या मान लेते हैं, मान लो कि वो संख्या है x, जो है इनमें कॉमन। 5x 7x 11x 15x ये बन गई अब संख्या। ठीक है दोस्तों, अब C को B से 2,480 अधिक मिलता है। मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। C है ये, B है ये, इन दोनों का अंतर है 4x बराबर किसके बराबर है, 2,480 के। एक का मान यानी कि कॉमन आप जब ही निकाल सकते हो जब आपको अधिक पता चल जाए। जैसे अधिक 4 अधिक है इन दोनों में और ये अधिक है, अधिक अधिक समान हो गया। तो अब हम काट सकते हैं। 4 से काट लो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 0 620। पूछा क्या है, बी और डी के हिस्सों का अंतर। तो बी ये है 7x, डी है 15x। इन दोनों का अंतर कितना है, 8। तो 8 की गुना कर देंगे हम 620 से। 8 0 0, 8 दूनी 16 का 6, 8 छंग 48 और 1 49। 4,960 जो है ना वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एग्जाम में आपको कैसे करना है, आपको कहा है कि सी को बी से 2,480 अधिक मिलते हैं। तो 2,480, सी है 11, बी है ये, तो बटे इन दोनों का अंतर है 4। पूछा क्या है, बी और डी के हिस्सों का अंतर। बी है 7, डी है 15, अंतर है 8। 4 दूनी 8, 0 8 दूनी 16, 2 चौका 8 1 9, 2 दूनी 4। तो 4,960 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।